अजमल को गले आपने लगाया है। यहां अजमल, केरल में मुस्लिम लीग, पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ। अब ये कांग्रेस है जो ऐसे लोगों का साथ देती है, और ऐसी कांग्रेस जिसके सोच का ठिकाना नहीं है। जिन्ना की राह पर राहुल गांधी जा रहे हैं। महात्मा गांधी ने कभी यह कहा था कि आजादी दिलाना कांग्रेस का लक्ष्य था, उद्देश्य था, वो पूरा हो गया। अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। महात्मा गांधी की बात पंडित जवाहरलाल जी ने नहीं मानी, लेकिन राहुल गांधी ने यह संकल्प लिया है कि वो महात्मा गांधी जी द्वारा कही गई बात को पूरा सच साबित करके रहेंगे। और इसलिए ऐसा लगता है उन्होंने कांग्रेस की समाप्ति का जिम्मा उठा रखा है। अब ऐसी कांग्रेस जो झूठी घोषणाएं कर रही है, झूठे वादे कर रही है, लोगों को ऐसा ना समझे कि वो कहेंगे और जनता मान लेगी। मैं 5 गारंटी देना चाहता हूं, 5 राहुल ने दी, मैं कहना चाहता हूं। वैसे तो कांग्रेस के सरकार में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। असम में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, शानदार बहुमत से सरकार बनाएगी। लेकिन कांग्रेस की सरकार बने तो गारंटी काहे की? पहली गारंटी, कांग्रेस अपना एक भी वादा पूरा नहीं करेगी, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बाकी राज्यों में नहीं किया। दूसरी गारंटी, 100% करप्शन, भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार करेगी। तीसरी गारंटी, कांग्रेस घुसपैठियों को संरक्षण देगी। आज आप देख रहे हैं असम की बॉर्डर सील है, न जमीन से कोई घुसपैठी आ सकता है, न जल से कोई घुसपैठी आ सकता है। लेकिन घुसपैठ की गारंटी सरकार बनाने के बाद अगर कोई देगी तो कांग्रेस देगी। चौथी गारंटी, एक बार फिर असम की शांति को भंग करेगी। और 5वीं गारंटी, असम की परंपरा, जीवन मूल्य, संस्कृति, समृद्धि और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगी। ऐसी कांग्रेस कभी भी असम का और देश का कल्याण नहीं कर सकती। और इसलिए असम की जनता से मैं अपील करता हूं, वो राहुल गांधी जो इसके पहले कई जगह झूठ बोल चुके हैं, उन पर भरोसा ना करें। वो कलावती प्रदेश से झूठ बोले, वो भट्टा परसौल पर झूठ बोले, वो मत्स्य मंत्रालय तैरते तैरते ध्यान आ गया कि मोदी जी को बनाना चाहिए जो 3 साल पहले बन गया था। ऐसे राहुल की बातों पर भरोसा ना करें। धन्यवाद। एक और अंत में कहता हूं, मैं महात्मा गांधी ने सत्य के प्रयोग किए। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किताब लिखी। इसी कांग्रेस में अब राहुल गांधी है जो असत्य के प्रयोग कर रहे हैं। और बाद में राहुल गांधी जी भी माई एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रुथ लिखेंगे। धन्यवाद। আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে কৰিব পাৰে। जी, आप जानते हैं जनजातियों को दर्जा देने का जो सवाल है लोकसभा के बाद लोकसभा में पारित हुआ है, राज्यसभा में अभी लाइव है, जीवित है, और उस पर निश्चित तौर पर फैसला होगा। ये बीजेपी सरकार ने पिछले चुनाव में 2016 के जो चुनाव होने थे उसमें वादा किया था कि 25 लाख नौजवानों को यहाँ पे नौकरी देंगे। लेकिन 26 जनवरी इसी साल जो रिपब्लिक डे परेड में जो गवर्नर ने स्पीच दिया है, ऑफिशियल स्पीच में गवर्नर ने बोला है कि 2016 से अभी तक सिर्फ 80,000 नौजवानों को नौकरी मिला है, जो ऑफिशियल स्पीच है उसमें। तो ये वादा अब जो मिसमैच है, जबकि बीजेपी सरकार के ऑफिशियल मैनिफेस्टो में था कि 25 लाख लोगों को दिया जाएगा, लेकिन 5 साल में से 80,000 दिया। तो ये वादा झूठा नहीं रहा क्या बीजेपी का? भारतीय जनता पार्टी ने हर वादा पूरा करने का प्रयत्न किया है।
सरकारी के साथ साथ गैर सरकारी क्षेत्र है। अब आप देखेंगे असम के इंफ्रास्ट्रक्चर को, हाईवेज को, ब्रिजेज को, रिफाइनरी में जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको, चारों तरफ जो सरकारी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी और सरकारी क्षेत्र में भी जो इन्वेस्टमेंट आया है उसके कारण लोगों को रोजगार मिला है, नौजवानों को रोजगार मिला है। जी, बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। बंगाल में कह रही है तो बंगाल में निश्चित रूप से करेंगे। असम का मैनिफेस्टो हमारे सामने है और हमारे लोकल लीडर्स ने वो आपके सामने रखा है। जो असम में हमने वादा किया है वो असम में पूरा करें। सेंट्रल गवर्नमेंट में ही आप लोग मंत्री रह चुकी है मेनका गांधी जी, उन्होंने कुछ ही महीने पहले एक चिट्ठी लिखी है कि असम में ऑर्गेनाइज्ड वे में सिंडिकेटेड में बहुत तस्करी बहुत ज्यादा चल रही है और जिसमें सरकार के कुछ नुमाइंदे भी उसमें शामिल है। उस मामले में आप लोगों का क्या? मैंने चिट्ठी नहीं देखी, लेकिन जहां तक गौ सुरक्षा का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रतिबद्ध रही है और भारतीय जनता पार्टी शासित कई प्रदेशों ने गोवंश के बद पर प्रतिबंध लगाया है और कड़े कानून भी रोकने के लिए बनाए। ठीक है, और कोई सवाल? भाजपा के प्रदेश मैनिफेस्टो में लिखा है अगर सत्ता में आएगा भाजपा तो लाभ जिहाद और भूमि जिहाद वाला कानून लाया जाएगा प्रदेश में बीजेपी का, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? मध्य प्रदेश जैसे राज्य में देखिए, हम लव के खिलाफ नहीं है, जिहाद के खिलाफ है। कोई प्रेम करता है हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लोभ, लालच, भय, प्रलोभन, धोखा दे के नाम बदल के गलत ढंग से अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ हमने पहले भी मध्य प्रदेश में भी कानून बनाए। हमने बनाया धर्म स्वातंत्र कानून, उत्तर प्रदेश में भी बनाए और पार्टी ने कहा है तो यहां भी बनेगा। लेकिन विपक्ष कहता है प्रेम में कोई जिहाद नहीं होता है। अब विपक्ष के तो किसी से प्रेम है ही नहीं, वो प्रेम की परिभाषा ही नहीं समझते। यहां तो उनको जिहाद ज्यादा दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।